नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा। आप देख रहे हैं पब्लिक थिंग्स। पश्चिम बंगाल में बाबा ने कुछ लड़कियों से रास्ता पूछ दिया तो भीड़ ने आकर बाबाओं की पिटाई कर दी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ बाबा ने सिर्फ लड़कियों से रास्ता ही तो पूछा था और तो कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि पुलिस का भी कहना यही है कि बाबा ने लड़कियों से सिर्फ रास्ता पूछा, क्योंकि बाबा लोग रास्ता भटक गए थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों से रास्ता पूछा और इतना ही पूछने पर लोग आए और उनको पिटना शुरू कर दिए। आज मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि ये कितना गलत है। ये सारी समस्या पश्चिम बंगाल में क्यों होती है, ममता बनर्जी के राज्य में क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर इनका जो व्यवहार है वो है कट्टरवादी। ठीक है, कट्टरवादी। ये कभी भी हिंदू और साधु संतों को वो इस तरीके से इज्जत कभी दे ही नहीं सकते। ठीक है भाई, तुम एक साधु को पीट रहे हो, एक संत को पीट रहे हो, एक ऐसे इंसान को पीट रहे हो जिसने अपना जीवन एक परिश्रम में बिता दिया, उसको पीट के तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने पीटा है उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बंगाल जो है ना, ममता बनर्जी का नहीं है, ये देश का बंगाल है। उसको कश्मीर मत बनाओ, कश्मीर बनाने की कोशिश मत करना बंगाल को। और तुम अत्याचार करोगे साधुओं संतों पे। एक समय राजीव गांधी भी गोरखपुर पर गोली चलवाया था, उसका परिणाम आपके सामने ही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में साधु संतों के खिलाफ ऐसे हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ होता है। भाई साहब, बंगाल के अंदर में जितनी भी बांग्लादेश घुसपैठियों है, जो 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजीव गांधी ने यहाँ शरण दिए थे। आज आपने देखो जो वहाँ पे फिलिस्तीन में इजराइल की लड़ाई हो रहा है, जो फिलिस्तीन वाले को वहाँ के मुसलमान जो कंट्री है, जितनी बगल बगल में कंट्री है, वो आने नहीं दे रहा है, वो अपना कंट्री में जाने दे रहा है। लेकिन राजीव गांधी क्या 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को ले लिया अपना देश के अंदर में, उसको ले लिया। दिल्ली में देखो आत्महत्या कर रखा है, झुग्गी झोपड़ी बना रखा है, चोरी करने के, लूटने की, बम मारने का काम वो सब करता है। आपको क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से साधुओं को पीटा गया है, क्या मोदी को इसमें बीच में एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के समय में भी 150 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा करके और बंगाल को ठीक करे, समय से कर ले। आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ पे, इसलिए कि वहाँ पे बहुत चरम सीमा पे कट्टरपंथी फैला हुआ है। वहाँ पे देश में कश्मीर की जैसा पथराव होने वाला शुरू होंगे, वहाँ पे बम मारने के काम शुरू होंगे। तो सरकार के हाथ में फुल बहुमत सरकार है। अभी अगर उसको ठीक कर दे और राष्ट्रपति शासन लगा करके अपने अंदर बंगाल को ले ले, हम केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं। इसको करके जाँच करके जितनी बांग्लादेश घुसपैठियों है, इनको बोरे में डाल के, कंटेनर में डाल के भेजने का काम करे, इनके जहाँ पे अपने जाने का है। जहाँ पे साधुओं को पीटा जाता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का देश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये कार्रवाई करती क्यों नहीं है? आज मैं बता रहा हूँ राजस्थान में क्या हुआ था। वहाँ पे राजस्थान में बड़ी चौपर पे एक बाइक वाले 2 युवक में लड़ाई हो गया। एक ने उसको पीट दिया, उसका डेथ हो गया। अशोक गहलोत उसको कितना दे रहा है? 40 लाख रुपया, ऊपर से एक बूथ दे रहे दूध का, उसे नौकरी, आवास। वही कन्हैया लाल को गर्दन काट के हत्या कर दिए गए, उसको 5 लाख रुपया मिला। आज यही कोई मुसलमान के साथ हुआ रहता है कि टुकड़े गैंग जितने 26 पार्टियां हैं, सब रोड पे आके सत्ता से जाकर नारा लगाने लगते हैं, पत्थरबाजी करने शुरू कर देते हैं देश की प्रॉपर्टियों पे। आज सब खामोश है। क्यों भाई? हिंदू से इतने परेशान क्यों आप? आज आप हिंदू से परेशान क्यों हैं? आप कार से ऊपर गोली चलवाते हो, उस राम मंदिर के लिए अलिल जुलिल बयान देते हो। आपने देखो जब ये रामनवमी निकलता है उसमें पथराव करते हो, करते कि नहीं करते हो? हम तो कभी आपके ताजिया पे हम पथराव नहीं किए, हम आपके त्यौहार पे पथराव नहीं किए। चाहे आप रमजान के ऊपर इबादत करते हो, अपने जिक्र करते हो, हम तो पथराव नहीं किए। क्या लगता है जिस तरीके से साधुओं को पीटा गया, ममता बनर्जी कार्रवाई करेगी उन लोगों पे? कुछ नहीं करेंगी। आपने वहाँ मुहर्रम के लिए फ्री हिट दे दिए, दुर्गा पूजा के लिए रामनवमी को बैन कर दिए। क्यों भाई? क्या वहाँ हिंदू नहीं रह रहे क्या? और दुर्गा पूजा ने वहाँ नहीं मनाएंगे क्या? वहाँ पे जाके मनाएंगे? बंगाल में मनाएंगे क्या? बांग्लादेश में जाके मनाएंगे? कहाँ पे मनाएंगे बताओ आप एक समुदाय के खुश करें, दूसरे समुदाय को हाथ बांध रहे। वही कश्मीर के अंदर में वैसे ही हुआ था। आप हिंदुओं का हाथ बांधे थे, एक समुदाय का हाथ खोल दिए थे जो पथरावबाज करने थे। 5 लाख कश्मीरियों को बेघर करके वहाँ से भगाने का काम किया था। किसकी जिम्मेदारी था? किसकी जिम्मेदारी था? क्यों नहीं लिया उसको लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में? वही काम बंगाल में करा जा रहा है। जो वहाँ के जो है बनर्जी, नाम के लिए बनर्जी है। आपने देखे थे जब उसके चुनाव में बनर्जी, इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश से मंगा करके एक पॉपुलर है, उसको चुनाव प्रचार में उसको लाया गया था बांग्लादेश से। तो भाई हिंदुस्तान में नहीं है क्या? हिंदुस्तान में लोग नहीं है क्या? तो एक समुदाय के खुश मत करो। देश सबकी है, संविधान से चलेगा, सबकी बराबर की रक्षा होना चाहिए, सबके बराबर का हक मिलना चाहिए। आपने एक समुदाय को बकबोट बना के दे दिए। क्यों भाई? क्यों? 2014 में जब चुनाव आचार संहिता लगा था, कांग्रेस पार्टी ने 123 बकबोट की संपत्ति दे दिया था हिंदू को। क्यों दे दिया बकबोट की संपत्ति? क्यों दे दिया? एक समुदाय को खुश करने के लिए, चंद वोट के लिए। मनमोहन सिंह क्या बोला 2009 में? देश की संसाधनों पर सबसे अधिकार मुसलमानों की। क्या हम हिंदू झाइल बजाएंगे क्या? हम झाइल बजाएंगे यहाँ पर क्या?
तो ये अलजुल बयान दे रहे हैं। आप देश की हित की बात करो, देश की राजनीति की बात करो, देश के विश्व बनाओ, एक समुदाय को खुश करने का काम मत करो चंद वोटों के लिए। उसकी परिणाम जनता आपको दिखाया राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो जीता जागता सबूत है। आने वाला समय लोकसभा चुनाव में उनको पता चल जाएगा। ऐसा क्या है जो बार बार साधुओं को देश में पीटा जा रहा है हर जगह? हम बताएं राम मंदिर के विरोध में, ये राम मंदिर के विरोध में राम मंदिर कैसे बन गया, कैसे बन गया? आज बताओ, एक जगह मुसलमान की कंट्री है, वहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किए, तो वहाँ पे जो मुसलमान को जो मस्जिद के तोड़ के वहाँ चर्च बना दिया था। फिर जब मुसलमानों के अंदर में आया वो जगह, तो मुसलमानों ने चर्च के तोड़ के मस्जिद बना लिया। भाई बना ले, खुश था वहाँ का, खुश है वो सही है। हमारा अगर मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब ने, अगर कोर्ट के जरिए 500 साल तक हम वो किए, शांति बना के रखे, कोर्ट के जरिए फैसला आया, उसके बाद हम राम मंदिर बनाए, तो आपकी तकलीफ किस बात के है, किस बात के है? ठीक है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुद्र है। ये बताइए कि बंगाल में साधुओं को पीटा गया है सिर्फ रास्ता पूछे जाने पे। कुछ अच्छा। साधुओं ने लड़कियों से रास्ता पूछ दिया। पुलिस का ये कहना, पुलिस का ये बयान है कि अच्छा। साधुओं ने कुछ लड़कियों से रास्ता पूछा और इसी के लिए भीड़ ने साधुओं की पिटाई कर दी। बहुत बढ़िया। देखिए अभी क्या है ना कि मेरा नाम रुद्र है और मेरा घर गोंडा पड़ता है, वहाँ से मुश्किल से आधे घंटे का दूरी है राम जन्मभूमि का। ठीक है, एकदम अयोध्या बगल में ही है हमारे। और जो ये मुद्दा अभी जैसे आपने बताया ना बंगाल का, इसी तरीके से आज के थोड़े दिन पहले ना अपने यूपी में भी होता था। तो हम ये 84 कोसी बेगरमा चलता था। मैं तो उसका खुद जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि उस टाइम में भी जेल गया था राम मंदिर में। तो उस टाइम भी यही सेम, उस टाइम भी ना सेम यही सिचुएशन होता था। सेम यही सिचुएशन कैसे ना कि जैसे आज ये बंगाल में नहीं कर रही है, इसी तरीके से उस समय ना इनका मुलायम सिंह यादव का गवर्नमेंट हुआ करता था स्टेट में। तो वहाँ पे हर साधु के ऊपर लाठी डंडे भाजे जाते थे। उसके बाद में क्या होता था ना, पकड़ पकड़ के बंद कर देते। 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग जेल भी गए थे उस टाइम पे। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था वहाँ पे सब लोग मिल करके। तो जिस तरीके से उन्होंने ऐसा काम किया, तो आज उनका पतन किस तरीके से होगा आपने देखा ना। अखिलेश का गवर्नमेंट में आने के बाद इतना सब पूरा सब कुछ सब बर्बाद हो गया लास्ट में। अब जाकर के इतने सालों बाद में अब जाकर के अखिलेश की गवर्नमेंट हल्का हल्का मजबूत होती दिख रही है। तो आने वाले टाइम में ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है ना, वो सेम टू सेम इसी लाइन पे चल रही है। उधर बहुत गुंडई, मैं तो बंगाल जाता रहता हूँ। जैसे आपने इधर यूपी में कैसा है ना कि आप ऐसा नॉर्मल इधर कुछ भी कोई भी काम ले लो, कुछ भी करो, कुछ करके दे दो और पेमेंट ले लो, ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जैसे आप काम स्टार्ट भी नहीं करोगे ना, 10-20 गुंडे आ जाएंगे सलाम। अच्छा। और मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं अब गए वहाँ पे? मैं अभी बंगाल से ही आया हूँ। अभी मेरा यहाँ से मैं अभी ट्रेन है मेरी, मैं जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको उन गुंडों पे कार्रवाई होगी? देखिए उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, फैक्ट कारण बताऊं। जब तक वहाँ बंगाल में ना कोई स्टेट की गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं आएगी ना, तब तक नहीं हो सकता है। अगर आप सोचो ना कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट होते आपको क्या हुए लगता है बंगाल को कौन बढ़िया तरीके से चला सकता है? एक ही गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी अगर आती है वहाँ पे ना, तो वो चाहे कुछ मजबूती के साथ, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का उम्मीद ना आम आदमी पार्टी से भी बहुत अच्छा था कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी। बट मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, मैं तो अक्सर ऑल ओवर इंडिया घूमता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं पंजाब गया था। पंजाब की मैं बात बताऊं, अभी जैसा हम लोग ना ऐसा दोनों मोबाइल फोन ऐसा हाथ में लेकर के ऐसा जेब में डाल के चल रहे हैं ना, ऐसा आप वहाँ नहीं डाल के चल सकते हो। अभी डाल के चलो ना पंजाब में, 5 मिनट के अंदर फोन छीन के भाग जाएगा। तो अभी बचा कौन, आप ये बताओ। तो अभी उसका तो मतलब हम लोग का उम्मीद था आम आदमी पार्टी से कि आने वाले टाइम में ये हो सकता कुछ बड़ा करे, तो उसका ये सिचुएशन रहेगा गुंडई में, तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही चीज़ों को। तो इसलिए बंगाल में भी ना अगर बीजेपी पहुंचेगी ना, तो वही कुछ सुधार कर सकते। आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारत में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे साधु संत सुरक्षित है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी का गवर्नमेंट देखिए, आज साधु संत के लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका नाम एक ही पार्टी है, वो बीजेपी है। बीजेपी ही कर रही है, बाकी और कोई कर नहीं रहा है। और ना कोई करे तो अच्छा भी है, और लोगों के लिए सूट भी नहीं करेगा। बीजेपी शुरू से करती आ रही है, वही करे, जिसका जो काम है ना वो वही करे। भगवान ने बीजेपी को इस लायक बनाया है कि वो साधु संत के लिए, हिंदू सभा के लिए, हिंदुओं के लिए वो कुछ काम कर रही, तो वही करे यार भाई। दूसरे को अगर ईश्वर ये सौभाग्य नहीं दे रहा तो मत करो, तुम अपना जाओ यार, अपना इधर उधर उल्टे सीधे काम करो, क्या मतलब है। बंगाल में साधुओं को पीटा गया है, कैसे देखते हैं आप, चूंकि आप बंगाल से हैं? हाँ यस, आई एम फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल का ही हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए ये जो वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन है, दिस वाज क्रिएटेड बाय द कांग्रेसीज। तो एक इस्लामिक स्टेट की तरह इंडिया, ये वेस्ट बंगाल पहले से ही एज अ अनरिकॉग्नाइज्ड, ऑफिशियली नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट इस्लामिक स्टेट ही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल है ना इस्लामिक स्टेट बन चुका है? पहले से ही था ये।
It was an Islamic state, but unofficial. अच्छा, Unofficially, it was a Islamic state only. मेन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे पीपल आर इजीली कन्विंस्ड विद 500 रुपीज नोट, 500 रुपए का एक नोट, क्लब में मीट चिकन खिला दो, कुछ भी कर लेंगे। पीपल विल गो फॉर रिगिंग ऑफ वोट्स, एवरीथिंग दे विल डू। ये चलता आ रहा है, कम्युनिस्ट लोगों ने इस चीज को स्टार्ट किया था, वही चीज चला आ रहा है तृणमूल के टाइम में भी, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, मतलब बंगाल में वहाँ पे ममता बनर्जी even की I will सरकार tell में you- वहाँ एक पे मिनट यार, साधु संत सुरक्षित है या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं है, नहीं है। एक बात बताओ, दुर्गा पूजा करते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा इज नॉट अ पूजा फॉर देम, इट इज अ फेस्टिवल। वहाँ पे वो लोग दारू पी के, चिकन मटन खा के उसको एंजॉय करते, धार्मिक पूजा में? यस, धार्मिक मेंटालिटी से पूजा नहीं करते, कौन हिंदू करते हैं ऐसे? हिंदूज करते हैं। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम रेस्टोरेंट्स है वो हिंदू ये कस्टमर्स की वजह से ही वो चलता है और वो फुल फल रहे। ओनली बिकॉज ऑफ दिस आप वहाँ पे जब तक ये नहीं बंद करवाओगे, माइंडसेट चेंज नहीं कराओगे, कुछ नहीं होना है। ये बांग्लादेश के साथ अटैच होकर एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी लोगों के अंदर जागरण नहीं है, माइंडसेट ही नहीं है। क्या लगता है जिन लोगों ने चेंज करने साधुओं का। को पीटा है उन पे कार्रवाई करेगी ममता सरकार? दिस इज नथिंग न्यू बाबा। आप मुर्शिदाबाद केस देख लो, मालदा केस देख लो, जहाँ पे लाखों इस टाइप का केस हुआ है एंड इट इज नॉट इवन रजिस्टर्ड। अच्छा, ये इज नथिंग न्यू भाई, साधुओं को पीटना मारना, दिस इज नथिंग न्यू इन वेस्ट बंगाल। एक कैलकाटा को छोड़ क्या दो, लगता है आपको इसमें बाकी केंद्र चारों सरकार को तरफ- एक्शन लेना चाहिए? देखो, एक बीजेपी है विच कैन सेव दिस स्टेट। आने वाले के चुनाव में अगर शुभ बुद्धि उत्पन्न हो जाता है बंगालीज के अंदर, दे शुड वोट फॉर बीजेपी टू सेव दिस स्टेट।